श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 मार्च 2025 शनिवार के दिन पड़ रहा है चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि। और आपको बता दें कि यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रहा है और इस दिन महादेव की होली भी मनाई जाती है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। गुरुजी ने कहा है कि कभी भी ऐसा मौका आए कि चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि अगर शनिवार को पड़ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 चावल के दाने वाले उपाय को करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम बनता है। तो दोस्तों, गुरुजी द्वारा बताया गया अभी की ही शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताए हैं। गुरुजी ने 11 चावल के दाने को कैसे करना है, तो इसको आपको मैं अभी आज उनको सुन के मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इस विशेष दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। ये शनिवार का दिन है और इस दिन आपको इस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर पूरे साल निकल गया नहीं किया था कभी अगर इस उपाय को, तो ज़रूर से कर लीजिएगा। ये आखिरी मौका बचा हुआ है और विशेष दिन भी है, यानी कि 15 मार्च जो है वो महादेव की होली भी इस दिन मनाई जाती है और ये विशेष दिन हो जाता है। और इस दिन किया गया उपाय अगर कर लेते हैं तो इसका फल आपको निश्चित होकर मिलता है। बस आप सही तरीके से विधि पूर्वक ज़रूर करें। मतलब आप इस वीडियो में बताया गया कैसे करना है उसको सुन के समझ के इस उपाय को करें। पंडित जी ने अभी की शिव पुराण कथा में इसको बहुत अच्छे तरीके से इस उपाय को समझा के बताया है, जिसको सुन के मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें एक एक करके सब कुछ बताऊँगी। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक ज़रूर सुने, आपको ज़रूर लाभ होगा इस उपाय से। देखिए, आपके जीवन में बहुत बार देखे होंगे कि कुछ ऐसी मनोकामना होती है जिसके लिए आप बहुत पूजा पाठ बड़े बड़े अनुष्ठान उपाय करके थक गए, फिर भी नहीं होता। लेकिन किसी विशेष दिन में अगर एक छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और इस उपाय का उनको फल भी मिला है। तो आप भी शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो इस उपाय को पहले अच्छे से सुन ले, समझ ले, वीडियो को कट करके नहीं, अंत तक सुने कि करना कैसे है, तब इस उपाय को कीजिएगा। ठीक है। जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का अगर आपके जीवन में दुख है, समस्या है, कष्ट है, परेशानी है, वो सब दूर होगी, चाहे किसी भी कारण से क्यों ना हो। कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे पितृदोष, मंगल दोष होते हैं। अब कारण कई तरह के होते हैं तो इंसान को पता नहीं चलता है। तो अब आपको इस कारण का पता नहीं करना है, बस आपको इस दिन, इस विशेष दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। बहुत ही विशेष उपाय है और बहुत ही उत्तम उपाय है, और अगर विशेष दिन में करते हैं तो आपको निश्चित है कि फल मिलेगा। गुरुजी ने बताया है कि सही तरीके से अगर किया जाए तो ज़रूर फल मिलता है। तो किस समय करना है ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। इससे पहले हम भी मतलब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना कैसे है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किसको करना है। तो देखिए, घर की जो माताएं बहनें होती है ना, वो घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए अगर वो करती हैं तो अच्छी बात है। अगर वो किसी कारणवश अगर इस दिन अगर नहीं कर पाती हैं तो घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति भी कर सकता है, छोटा भी व्यक्ति कर सकता है, या कोई किसी का एक होगा जिसका खुद का मनोकामना होगा, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो खुद के लिए भी कर सकता है। या आप चाहे तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर घर की सुख शांति समृद्धि के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हर सदस्य कर सकता है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी, या पूरा सदस्य एक साथ मिलकर भी कर सकता है, या कोई बड़ी माताएं बहनें हैं वो कर सकती हैं। ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि आखिर 11 चावल के दाने वाले उपाय को कब कब करना है। तो देखिए, ये इस उपाय को आप शाम के समय करना है, सुबह के समय भी करना है, शाम के समय भी कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन शाम आप अगर करना है तो प्रदोष काल में करेंगे। ठीक है। तो सबसे उत्तम समय क्या रहेगा 11 चावल के दाने वाले उपाय के लिए, तो बता दें कि सुबह के समय ज़्यादा बेहतर होगा। प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, अगर सुबह ना करें तो शाम में भी कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है कि सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि सुबह में करें। ठीक है। अगर आप सुबह में करना चाहते हैं तो आखिर कब करेंगे, तो ये 11 या 12 बजे के बीच कर लेना। 12 बजे से पहले तक कर लेना है, 10 या 11 तक कोशिश कीजिए। अगर लेट भी होता है तो 12 बजे तक कर लीजिए दिन में। अगर शाम में करना है तो प्रदोष काल में कीजिए, 6 से 7 के बीच में कीजिए।
इस उपाय को 6 से 7 के बीच में आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश लेट हो जाते हैं घर पहुंचने में तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, 8 बजे तक भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर शाम में करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए सुबह में करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को कहाँ करना है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिवलिंग में जाके, मतलब शिवलिंग के पास जाके करना है, यानी कि शिव मंदिर, घर के आसपास में जो शिव मंदिर है वहाँ जाके करना है। अब बात करते हैं कि क्या क्या आपको सामग्री लेनी होगी। तो आपको बता दें कि शिव मंदिर में जाके करना है, और सामग्री में क्या लेना है आपको, जो भी पूजन सामग्री, यानी कि जो आप महादेव जी का पूजा पाठ करते हैं वो सामग्री ले लेंगे, और 11 चावल के दाने लेंगे, ठीक है, साथ में, और साथ में पूजन सामग्री ले। अगर सुबह करना चाहते हैं तो 1 लोटा जल जरूर लेके जाए, जल जरूर चढ़ाए, मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा है, मतलब जल घर से ही लेके जाना चाहिए आपको, मंदिर का लोटा या जल किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, घर से ही अपनी सारी चीज़ें लेके जानी चाहिए, ठीक है। तो आप एक मिट्टी का जल हो, या आप घर में जो जहाँ पानी पीते हैं, घर के जो आपका किचन होता है, रसोई घर, वहाँ से पानी ले, जहाँ से आप पानी पीते हैं शुद्ध होना चाहिए। 1 लोटा जल ले लीजिए, अब पूजन सामग्री ले लीजिए, और सारी चीज़ें लेके आप मंदिर में पहुँचेंगे, और 1 मुट्ठी चावल ले लीजिए किसी बर्तन में या किसी कागज़ में, और वहाँ पे मतलब साबुत होना चाहिए चावल के दाना, इसका ध्यान रखें। चावल आपके घर में भी होगा या दुकान से खरीद लीजिए, थोड़ा सा आपको लेना है, क्योंकि आपको 11 चावल के दाने का ही उपाय करना है, तो थोड़ा सा चावल आप ले लेंगे, 1 मुट्ठी, ठीक है। 1 मुट्ठी कहीं से भी टूटा कटा फटा ना हो, इसका ध्यान जरूर। कभी भी कोई भी पूजा पाठ या उपाय में साबुत चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि साबुत होना चाहिए, इसीलिए आप 1 मुट्ठी चावल का दाना ले लीजिए, और वहाँ पर जाके आप चुन लेंगे, ठीक है। 1 मुट्ठी चावल कागज़ में या कोई बर्तन में लेते जाइए, और वहाँ उपाय करते समय आप चुन के ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि कहीं से भी टूटा उटा ना हो, उस समय चुनेंगे तो देखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। इसका ध्यान करके एक कागज़ में पुड़िया बना लीजिए, चुन के रख लीजिए, कुड़ी मतलब एक कागज़ में 11 चावल के दाना आप मतलब निकाल के, कहीं एकदम कहीं से टूटा ना हो, इसका मतलब चुन के आप रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरे अच्छे से आपको स्नान आदि करके सुबह पूजन सामग्री के साथ आपको 1 लोटा जल लेके, अगर सुबह करते हैं तो जाना है, और शाम में अगर करते हैं तो शाम में करते हैं तो आपको एक मतलब एक दिया भी लेके, गोल बाती का दिया लेके जाना है, और वहाँ पे आपको दीपक प्रज्वलित करके उपाय को करना है। अगर सुबह में करते हैं तो 1 लोटा जल लेके जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेकर शिव मंदिर के पास पहुँचना है, ठीक है। शिवलिंग के पास पहुँचने के बाद आप सबसे पहले आप पूजा पाठ कर लेंगे, जो भी आप सामग्री लेके गए हैं उससे पूजा वूजा कीजिए, जल चढ़ाइए, जल समर्पित कीजिए शिवलिंग पे, पूजा जो भी फूल पत्ती जो भी आप सामान लेके गए हैं, जो पूजा जैसे करते कर लीजिए। शाम में गए हैं तो एक दीपक वहाँ प्रज्वलित कीजिए गोल बाती का शिवलिंग के पास। माचिस हमेशा घर से ही लेके जाएंगे, बोले ना कि कोई भी चीज़ शिव मंदिर से लेकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, घर से ही लेकर आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर अगर शाम में करें तो दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, और उसके बाद आप उपाय करेंगे। अगर सुबह में जा रहे हैं तो आप पूजा पाठ कीजिए, उसके बाद कीजिए इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले सुबह की बात, सुबह गए आप पूजा पाठ किए, जल चढ़ाए, उसके बाद 11 चावल के दाने आप शिवलिंग के पास बैठ जाना है वहीं पे, फिर 11 चावल के दाने आपको निकाल लेने हैं, जो आपने कागज़ में बना के रखा है ना, चुन के रखा है, उसको लेना है, ठीक है। पूजा पाठ करने के बाद इस उपाय को करना है, ठीक है। उसके बाद सीधे हाथ के, मतलब कि दाहिने हाथ, हमेशा याद रखें कि जब भी पूजा पाठ या कोई भी चीज़ भी पूजा करते हैं तो दाहिने हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं, बाएं हाथ का नहीं। तो सीधे हाथ की हथेली में उस चावल को रख लेंगे। उसके बाद जो पुड़िया कटोरी में लेके गए हैं, जो चुन के रखे हैं ना, उस 11 चावल के दाने को सीधे हाथ की हथेली में रखना है, एक एक दाना को देख के अच्छे से रखना है। फिर आपको क्या करना है उपाय में कि शिवलिंग के ऊपर आपको एक एक चावल के दाना चढ़ाते जाना है, ठीक है। वहाँ पे समर्पित करना है, एक चावल के दाना आपको समर्पित करना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। फिर दूसरे दाने, चावल के दाने को भी शिवलिंग पे आप चढ़ाएंगे, और फिर मंत्र बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर तीसरा चावल के दाना आप समर्पित करेंगे, फिर बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरह 11 चावल के दाने आपको एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, और उसी समय भगवान से प्रार्थना करना है, मतलब कि जो भी आपको चाहिए, जिस मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या जीवन में जो भी दुख है, परेशानी हो, दूर हो, या जो भी मनोकामना है वो बोलना है वहाँ पे। और उसके बाद आपको वहीं पे थोड़ा देर वहीं पे छोड़ देना है, वहाँ बैठना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। आखिरी
चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा देना है और फिर से आपको अपनी मनोकामना बोलना है। और मनोकामना बोलना, जो भी दुख है, परेशानी है, वो दूर हो, जो भी मनोकामना आपका है, जो इच्छा है वो पूरा हो। इस तरह से जो भी आपको चाहिए, देखिए हर एक इंसान का अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं, तो आपको जो चाहिए वहाँ बोलिए, जो भी दुख परेशानी है, कष्ट है, वो दूर हो। इस तरह से बोलकर फिर आप आशीर्वाद लेके आ जाइए, घर आ जाइए। गुरु जी ने कहा है कि कभी भी कोई व्यक्ति छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखे। 11 चावल के दाने का जो उपाय है वो निश्चित रूप से वो मनोकामना जल्द पूरा करती है। मतलब बहुत ही असरकार और बहुत ही उत्तम उपाय है। अगर अन्न का दान, अगर अन्न चढ़ाते हैं ना शिवलिंग पे, तो आपकी जल्द से जल्द मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी जीवन में दुख परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर होती है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन बहुत असरकार है। आप एक बार ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी आप अगर इस मतलब आप 15 मार्च को कर लेते हैं इस उपाय को, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।